प्रेम से बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधे। आप सभी प्रेमीजनों, भक्तों का, श्रद्धालुओं का, प्रभु प्रेमियों का आज के कथा प्रसंग में, आज के सत्संग में आप सभी का स्वागत एवं अभिनंदन है। आज हम इस वीडियो में आप लोगों के संग चर्चा करने वाले हैं पौष मास शुक्ल पक्ष के पुत्रदा एकादशी के बारे में। कहा जाता है कि ये जो पुत्रदा एकादशी है, इससे बड़ा कोई एकादशी है ही नहीं, क्योंकि इसमें मनुष्य जीवन में जो विशेष आकांक्षा होती है, इच्छा होती है पुत्र की, वो इस व्रत को करने से, पुत्रदा एकादशी को विधि विधान से करने से, व्रत रखने से, उपवास रखने से पुत्र रत्न की प्राप्ति अवश्य होती है। इसलिए जितने भी प्रेमी जन हैं, भक्त जन हैं, प्रभु के सेवक हैं, प्रभु के प्रेमी हैं, भक्त हैं और उनको पुत्र चाहिए, पुत्र की इच्छा तो उसके जीवन में है, तो सबसे निवेदन है कि इस व्रत को पौष मास के शुक्ल पक्ष पुत्रदा एकादशी का व्रत अवश्य करें, क्योंकि सब कुछ होने के बाद भी यदि घर में बच्चों की किलकारी, संतान की किलकारी, पुत्र की किलकारी यदि ना हो तो सब व्यर्थ होता है। इसलिए जितने भी प्रभु के प्रेमी हैं, इच्छुक हैं, पुत्र प्राप्ति के लिए लालायित हैं, तो उन सभी को ये वीडियो देखना चाहिए, समझना चाहिए कि पुत्र रत्न की प्राप्ति कितनी आसानी ढंग से, तरीके से प्राप्त हो जाती है, प्रभु की इच्छा हो जाए तो आइए इस कथा में हम सभी सुनते हैं, कथा श्रवण करते हैं कि पौष मास के शुक्ल पक्ष, जिसका नाम पौष मास के शुक्ल पक्ष में जो एकादशी पड़ती है, जिसका नाम पुत्रदा एकादशी है, इसका व्रत कथा क्या है। और इस बार आज 9 जनवरी 2025 दिन गुरुवार है। ये पुत्रदा एकादशी कल यानी 10 जनवरी 2025 को है, दिन शुक्रवार को है, क्योंकि इस व्रत के विधान में नियम ऐसा कहा गया है कि उदयाकाल तिथि ली जाती है। तो उदयाकाल तिथि कल है, कल के मतलब 10 जनवरी दिन शुक्रवार 2025। तो आप सभी लोग कल ही उपवास रखिएगा 10 जनवरी को, और उसका जो व्रत कथा है आप लोग आज ही ध्यानपूर्वक श्रवण कीजिए, ताकि इसका फल आपको अवश्य मिले और इस व्रत को करने के लिए आपके मन में जिज्ञासा जग जाए। एक बार महाराज युधिष्ठिर ने पूछा कि हे भगवान, हे केशव, हे माधव, आपने सफला एकादशी का महात्म्य कथा हमें बताकर बड़ी कृपा की है। अब आप कृपा करके ये बताइए कि पौष मास शुक्ल पक्ष में जो एकादशी पड़ती है, उसका नाम क्या है, विधि क्या है, और इसमें किसकी पूजा की जाती है। भक्त वत्सल भगवान श्री कृष्ण बोले, हे राजन, इस एकादशी का नाम पुत्रदा एकादशी है, पुत्रदा एकादशी है। इसमें भी नारायण भगवान की पूजा की जाती है। इस चर और अचर संसार में पुत्रदा एकादशी के व्रत के समान दूसरा कोई व्रत है ही नहीं। इसके पुण्य से मनुष्य तपस्वी, विद्वान और लक्ष्मीमान बनता है।
बन जाता है। इसकी मैं एक कथा कहता हूं जो पुराणों में प्रसिद्ध है, इसलिए ध्यानपूर्वक इसे आप सुनिए। भद्रावती नामक नगरी में सुकेतुमान नाम का एक राजा राज करता था। उसके कोई पुत्र नहीं था। उसकी स्त्री का नाम शैब्या था। स्त्री का नाम क्या था? शैब्या। राजा का नाम सुकेतुमान, और इनके पास पुत्र नहीं था। वो निपुत्री होने के कारण जो राजा की पत्नी है, धर्मपत्नी शैब्या, निपुत्री होने के कारण सदैव चिंतित रहती थी, सदैव चिंतित दुखी रहती थी। राजा के पिता भी रो रो कर पिंडदान लिया करते थे और सोचा करते थे कि इसके बाद, राजा के बाद, मेरे पुत्र के बाद हमको पिंड दान कौन देगा? राजा को भाई, बांधो, धन, हाथी, घोड़े, राज्य और मंत्री, इन सब में से किसी से भी संतोष नहीं था। वह सदैव यही विचार करता था कि मेरे मरने के बाद मुझको कौन पिंडदान करेगा? बिना पुत्र के पितरों और देवताओं का ऋण मैं कैसे चुकाऊंगा? मैं कैसे चुका सकूंगा? जिस घर में पुत्र ना हो उस घर में सदैव अंधेरा सा पड़ा रहता है, क्योंकि पुत्र के घर में रहने से, होने से पूरा घर भरा रहता है। जब घर में संतान की कुलकारी, हंसी, झगड़ा, लड़ाई होती है तो इसी से ही पूरा घर भरा रहता है, जिससे माता पिता, घर के समस्त परिवार सुखी रहते हैं। इसलिए पुत्र उत्पत्ति के लिए प्रयत्न हमें करना चाहिए। जिस मनुष्य ने पुत्र का मुख देखा है, जिस मनुष्य ने, कैसे कहते हैं, हे राजन, हे युधिष्ठिर, जिस मनुष्य ने, जिस जीव ने पुत्र का मुख देखा है वह धन्य है। उसको इस लोक में यश और परलोक में शांति मिलती है। अर्थात पुत्र होना बहुत जरूरी है। उनके दोनों लोक सुधर जाते हैं, यह लोक और परलोक। पूर्व जन्म के कर्म से ही इस संसार में पुत्र, धन आदि प्राप्त होते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे युधिष्ठिर, पूर्व जन्म के कर्म से ही जो हमारा आपका पूर्व जन्म का फल है, जो हमारा आपका प्रारब्ध है, वही होता है संचित कर्म, और वही हमें इस जन्म में मिलता है। उसी पूर्व जन्म के कर्म के कारण ही सभी को धन, पुत्र, यश प्राप्त होते हैं। राजा इसी प्रकार रात दिन चिंता में लगा रहता है। एक समय तो राजा ने अपने शरीर को त्यागने का संकल्प ले लिया, परंतु आत्मघात को महान पाप समझकर उसने ऐसा नहीं किया। एक दिन राजा को ऐसा विचार आया, और वो एक दिन राजा ऐसा ही विचार करता हुआ अपने घोड़े पर सवार होकर वन को चला गया और पक्षियों, वृक्षों को देखने लगा। उसने देखा कि वन में मृग, व्याघ्र, हिरण, बंदर, सर्प आदि सब वनमल कर रहे हैं और अपने बच्चों के साथ, अपने पुत्रों के साथ, अपने बच्चों के साथ घूम रहे हैं, प्रसन्न है। एकदम परमानंद में
मस्त हैं, खुश हैं। इस वन में कहीं तो गीदड़ अपने कर्कश स्वर में बोल रहे हैं, कहीं उल्लू ध्वनि कर रहे हैं। वन के दृश्यों को देखकर राजा सोच विचार करने लगा। इसी प्रकार आधा दिन बीत गया कि जंगल के जितने भी जानवर हैं, हिंसक पशु हैं, पशु पक्षी हैं, सबके पास बच्चे हैं, संतान है, लेकिन मेरे पास नहीं है। इस प्रकार आधा दिन यही सोचते सोचते बीत गया। वो सोचने लगा कि मैंने कई यज्ञ किए, ब्राह्मण को स्वादिष्ट भोजन से तृप्त किया, फिर भी मुझको दुख प्राप्त हुआ। ऐसा क्यों? हमने दान भी किया, ब्राह्मणों को संतुष्ट भी किया, यज्ञ भी किया, फिर भी हमें दुख ही मिला। मुझे पुत्र रत्न की प्राप्ति नहीं हुई। ऐसा क्यों हो रहा है मेरे साथ? ऐसा राजा वन में पशुओं को देखकर सोच रहा है। राजा प्यास के मारे अत्यंत व्याकुल हो गया और पानी पीने की तलाश में इधर उधर देखने लगा। थोड़ी दूर पर राजा ने एक सरोवर देखा। उस सरोवर में कमल खिले थे तथा सारस, हंस, मगरमच्छ आदि विहार कर रहे थे। उस सरोवर के चारों तरफ मुनियों के आश्रम बने हुए थे। उसी समय राजा के दाहिने अंग फड़कने लगे, और दाहिना अंग फड़कना ये शुभ संकेत देता है कि आपके साथ कुछ अच्छा होने वाला है। चाहे वो दाहिना हाथ हो, दाहिना नेत्र हो, कहने का मतलब दाहिना अंग, पुरुष का दाहिना अंग फड़कने से शुभ संकेत देने वाला होता है। इस प्रकार राजा का दाहिना अंग फड़कने लगा। राजा शुभ संकेत समझकर घोड़े से उतरकर मुनियों को बड़े प्रेम से दंडवत प्रणाम किया और बैठ गया। राजा को देखकर मुनियों ने कहा, हे राजन, हम तुमसे अत्यंत प्रसन्न हैं। तुम्हारी क्या इच्छा है सो कहिए। राजा ने पूछा, महाराज आप कौन हैं और किस लिए यहाँ आए हैं? महात्मा ने पूछा, हे महाराज आप कौन हैं और किस लिए यहाँ आए हैं? कृपा करके बताइए। मुनि कहने लगे, हे राजन, आज संतान देने वाली पुत्रदा एकादशी है। राजा ने मुनि को सारा वृतांत, अपनी कथा कहा सुनाई कि मेरे पास पुत्र रत्न नहीं है, मेरे पास पुत्र नहीं है, मेरे बाद राज सिंहासन पर, राजगद्दी पर कौन बैठेगा? इसलिए हम दुखी हैं, परेशान हैं, और इसी उद्देश्य से हम जंगल में आए हैं कि कुछ ना कुछ उपाय अवश्य मिल जाएगा। तब मुनि कहने लगे, हे राजन, आज संतान देने वाली पुत्रदा एकादशी है। हम लोग विश्वदेव हैं और इस सरोवर में स्नान करने के लिए आए हैं। यह सुनकर राजा कहने लगा कि महाराज, मेरे भी कोई संतान नहीं है। यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो एक पुत्र का वरदान बच दीजिए। मुनि बोले, हे राजन, आज पुत्रदा एकादशी है, आज पुत्रदा एकादशी है। आप अवश्य इसका व्रत करें। भगवान की कृपा से आपको अवश्य ही पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी। मुनि के वचनों को सुनकर राजा ने उसी दिन पुत्रदा एकादशी का व्रत किया। पुत्रदा एकादशी का व्रत किया, विधि विधान से किया, सच्चे मन से किया और द्वादशी को उसका पारण किया। इसके पश्चात मुनियों को प्रणाम करके महल में वापस आ गया। कुछ समय
बीतने के बाद रानी ने गर्भ धारण किया। कुछ समय बीतने के बाद रानी ने गर्भ धारण किया और 9 महीने के पश्चात उनके एक पुत्र रत्न प्राप्त हुआ। उनको एक पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। वो राजकुमार अत्यंत शूरवीर, यशस्वी और प्रजापालक हुआ। श्री कृष्ण बोले, हे राजन, हे युधिष्ठिर, पुत्र की प्राप्ति के लिए पुत्रदा एकादशी का व्रत सब मनुष्यों को अवश्य करना चाहिए। जिसको पुत्र रत्न की प्राप्ति चाहिए, अर्थात सभी मनुष्यों को पुत्रदा एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए, क्योंकि इससे वो व्यक्ति लक्ष्मीवान, धनवान, पुत्रवान और सभी उसके दुखों का नाश हो जाता है। जो मनुष्य इस महात्म्य को पढ़ता है या सुनता है, उसे अंत में स्वर्ग की प्राप्ति होती है। और मैं सदैव उस मनुष्य पर जो एकादशी का व्रत उपवास रखता है, मैं सदैव उस पर प्रसन्न रहता हूँ और मेरा आशीर्वाद उस पर हमेशा बना रहता है। इसलिए हे राजन, हे युधिष्ठिर, आप सभी लोग इस पुत्रदा एकादशी का व्रत अवश्य कीजिए। इससे प्रभु यानी मैं प्रसन्न रहता हूं उस व्यक्ति से। मुझे उम्मीद है आप सभी को ये पौष मास शुक्ल पक्ष की पुत्रदा एकादशी की कथा, व्रत कथा आप सभी लोगों को समझ में आया होगा। और वीडियो पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कल ये इसका व्रत शुक्रवार 10 जनवरी 2025 और इसका पारण अगले दिन यानी द्वादशी के दिन प्रातः काल है। सभी को प्यार भरा राधे राधे, सभी को साधुवाद। प्रेम से बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे।